श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम। श्री राम कथा का रसपान आप लोग करिए। श्री राम भगवत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभे विजयते नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म से विवाह तक के घटनाक्रम का उल्लेख बालकांड के सभी घटनाक्रमों के विषय के बारे में श्री हनुमत कृपादास श्री भानु प्रताप महाराज जी गोरखपुर वाले, श्री हनुमान जी प्रभु की सिद्ध कुटी गगहा बाजार। क्योंकि कलयुग में भगवत कथा के दर्शन के बारे में जानकारी भक्तों को चाहिए, तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से संसार के सभी प्रिय भक्तों प्रिय शिष्यों को कथा का श्रवण और रसपान मैं करा रहा हूँ। तो पहले थोड़ा मंगलाचरण आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि मंगलाचरण बहुत ही जरूरी होता है। वर्णानामर्संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। यं भयाविना न पश्यतं सीधां स्वान्तमस्मित्वस्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रपि चन्द्र सर्वत्र सीताराम गुणग्राम पुण्यारिहारिण्यो वन्दे विश्वोत्थिज्ञान कवीश्वरो कपीश्वरो उद्भव स्थितिसंहारकारिणं क्लेशहारिणं सर्वेश्वरी सीतानतोऽहं रामवल्लभां। यन्मया वशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्तद्वादृमशवो भाति सकलं रजौ यथा हि भ्रमम्। यत्पादपल्लमेकमहिं भवाम्भोधिसारवान्तम् वन्देहतमेशकारं परं राम्यखमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम समन्वयेत् रामायणगीतितं कवचिदितो नयोतुमपि। स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मधुमंजुलमातनुति। कल प्रथम भाग में राम कथा YouTube चैनल के माध्यम से हमने आपको दो श्लोकों के बारे में, प्रथम और द्वितीय श्लोक को हमने समझाया था। तृतीय श्लोक के बारे में बताता हूँ। वंदे
बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रपीचन्द्र सर्वत्र वदते। बाबा तुलसीदास जी तीसरे श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। इतना सुंदर व्याख्या बाबा तुलसीदास जी तीसरे श्लोक में कर रहे हैं, इससे अनंत सुख प्राप्त होता है। किसको? बाबा तुलसीदास जी को, अंतःकरण को, इस श्लोक के माध्यम से। और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसकी द्वारा लिखी हुई कोई भी ग्रंथ एकदम प्रभु की कृपा, अनंत प्रभु की कृपा बाबा तुलसीदास के ऊपर रही होगी कि इतनी बड़े ग्रंथ रामचरितमानस को वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ये तीसरा श्लोक लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोक के माध्यम से? ज्ञान में, ज्ञान में मतलब नित्र। ज्ञान के भंडार संसार में कौन है? ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, ब्रह्मांड में ज्ञान के भंडार शंकर यानी मेरे भोलेनाथ बाबा हैं। बाबा हमारे क्या हैं? ज्ञान के भंडार हैं। उस ज्ञान के भंडार बाबा भोलेनाथ को मैं, जो जगत के गुरु हैं, जगत के गुरु कौन हैं? बाबा भोलेनाथ। इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं जगत में है। ऐसे गुरु की चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तीसरे श्लोक में कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में बाबा तुलसीदास जी इस कथा को और ऊंचा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रामचरितमानस को विश्व प्रसिद्ध हो, आज जुगों जुगों तक इस ग्रंथ की लीलाएं धाम चलती रहे, लोग रामचरितमानस को पढ़ते रहें। इसलिए बाबा तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को और शुद्ध करने के लिए अनंत विभूषित ब्रह्मांड के नायक, समस्त काल के काल, जो गुरुओं के महागुरु हैं, बाबा भोलेनाथ को गुरु के रूप में वो वंदना करते हैं। और ये भी कहते हैं जिनकी कृपा मात्र से, जिनके सहयोग से जो चंद्रमा जो शीतल है, टेढ़ी रूप में रहता है, वो भी बाबा भोलेनाथ के सर्वत्र वंदित है। ऐसे बाबा भोलेनाथ को बाबा तुलसीदास जी ने महागुरु की उपाधि देकर और उनके चरण वंदना करके ये समझाने का प्रयास करते हैं संसार को कि ये तीसरा श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि बगैर गुरु की कृपा से भव से मुक्ति नहीं मिल सकती। भव मतलब होता है ये शरीर। इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए हमें गुरु चाहिए। हमें गुरु रूपी महागुरु के चरणों में पहले वंदना करके तब इस शरीर को मुक्ति पा सकते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी इतने बड़े ग्रंथ रामचरितमानस का रचना कर रहे हैं, तो इसमें किसी को तो गुरु बनाएंगे, तो वो अपने अंतःकरण से बाबा भोलेनाथ जो जगत के गुरु हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर उनके चरणों में वंदना करते हुए इस रामचरितमानस की वो रचना करते हैं। अब बाबा तुलसीदास जी तीसरे श्लोक के माध्यम से गुरु रूपी शंकर भगवान की वंदना करते हुए चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। चौथे श्लोक में बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सीताराम गुण राम पुण्यारण्य भाई।
वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वर। अब बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं? जो सीता राम के गुण समूह रूपी पवित्र वन विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? जो संसार के जगत के जो ब्रह्म है राम, उस मैं राम जी को, सीताराम प्रभु को क्या कहते हैं? सीताराम जी को। गुरु की वंदना करने के बाद वो सीताराम जी की वंदना करते हैं, क्योंकि कलयुग के लिए राम ही सर्वस्व है, राम कड़ में है। तो सीताराम प्रभु की चरण वंदना करते